Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. 5 pens and 6 notebooks. दो चीज़ों की बात हो रही है बच्चों, पेन्स की बात हो रही है और नोटबुक्स की बात हो रही है. 5 pens and 6 notebooks together cost ₹900. 5 पेन हैं और 6 नोटबुक्स हैं, कॉपीज़ हैं. इन दोनों की जो कंबाइन कीमत है, कॉस्ट है, वो ₹900 है बच्चों. फिर एक और कंडीशन है 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स. 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स कॉस्ट ₹500 और इनकी जो कास्ट है वो ₹500 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. हमने एक पेन की और एक नोटबुक की कीमत निकालनी है. एक पेन और एक नोटबुक की कीमत निकालनी है. दो कंडीशन हमें गिवन है, इसका मतलब है दो इक्वेशंस बनेंगी और फिर हमने एक पेन की और एक नोटबुक की कीमत हमने फाइंड करनी है, प्राइस फाइंड करनी है. ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. हम पहले लेट कर लेते हैं ना, लेस कॉस्ट ऑफ 1 पेन. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कर लेते हैं ₹X है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹Y. ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं ना. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन के मैंने ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन है ना ये वाली, 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स. पेन की जगह x आ जाएगा तो ये होगा 5x एंड 6 नोटबुक्स. इन दोनों को प्लस करेंगे एंड प्लस 6y इज इक्वल टू 900. ये कंडीशन पहली बन जाएगी. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी? 5 पेन्स है ना, तो 5 पेन्स की जगह आ जाएगा. ठीक है, पेन्स की जगह हम लिख देंगे x, 5x. 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स है. 6 नोटबुक्स की जगह क्या लिख देंगे? y. 5 ये पेन्स हो गए और 6 नोटबुक्स हो गए. 6 नोटबुक्स हो गए इज इक्वल टू 900. इज इक्वल टू 900 इन दोनों की कॉस्ट है. ठीक है, 5 पेन्स और 6 नोटबुक्स. ये पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोटबुक्स को कर रहा है. इनकी कॉस्ट है ₹900. इक्वेशन नंबर 1 होगी बच्चों. सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों. सेकंड कंडीशन की बात हो रही है. यहाँ कह रहे हैं देखो, 3 पेन्स 2 नोटबुक्स. 3 पेन्स, पेन की जगह आ जाएगा x, 3x. 2 नोटबुक्स 2y, 3x प्लस 2y. ये बन जाएगा हमारे पास. 3 पेन्स है ना, तो पेन की जगह x लिख देंगे. 2 नोटबुक्स है तो नोटबुक्स की जगह y लिख देंगे और इसकी कास्ट है ₹500. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹500. ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई. ये हमारे पास बच्चों दोनों इक्वेशन आ गई. अब हम इनको सॉल्व करते हैं. 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900 और नीचे है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 500. ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है. अब इनको हम जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं है. क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें. तो हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें. ठीक है बच्चों, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि किसी की कोफिशिएंट इक्वल कर लो. यहाँ देखो 5 है, यहाँ पे 3 है. अगर इनको इक्वल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है. अगर हम इस इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. इक्वेशन 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 देखो ऐसे ही लिख लेते हैं, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900 और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. इसको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 500. अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे.
अब फर्स्ट इक्वेशन फिर दोबारा ऐसे लिखते हैं 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900। इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9x प्लस 3 2 ज़ार 6y इज इक्वल टू 500 को 3 से करेंगे तो 1500 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के साइन सेम है ना, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, साइन चेंज करेंगे ना खुद, और ये न्यू साइन को अब हम देखेंगे। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होएगा 9 माइनस 5 माइनस 4x, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, ये तो कट गया। 900 माइनस 1500, 1500 से 900 गए तो 600 आ गया, और नेगेटिव का साइन ग्रेटर के साथ है तो माइनस लगा देंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -4 से डिवाइड कर लेंगे। x इज इक्वल टू -600 बाय -4, माइनस माइनस से कट गया। आप 600 को 4 से डिवाइड कर लें, 4 1 ज़ार 4, 6 में से 4 गए 2 और 0 4 5 ज़ार 20, और ये 0 बात के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 150 आ गई, x की वैल्यू 150 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900 है ना, ये है। अब यहाँ पे हम x की जगह, इस x की जगह हमने बच्चों ये 150 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 5x की जगह आएगा 150 प्लस 6y इज इक्वल टू 900। 150 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0 5 5 25, 5 1 5 और 2 7, 750 आ गया। 750 प्लस 6y इज इक्वल टू 900, 6y इज इक्वल टू 900 और 750 जब राइट साइड पे आएगा तो 750 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू 900 में से 750 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5 और 8 में 7 के 1, 150 आ गया। y इज इक्वल टू 150 को हमने 6 से डिवाइड कर देना है, 6 2 ज़ा 12, 5 माइनस 2 3, 6 5 ज़ा 30, ये 25 आ गया बच्चों। इसको कटिंग करेंगे तो 25। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था पेन को कर रहा था, हम क्या लिखेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, रुपीज़। ये बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 पेन को रिप्रेजेंट कर रुपीज़ 150 आ गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ये बेशक इसके नीचे लिख देना, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। 1 नोटबुक की प्राइस कितनी है, रुपीज़ 25 हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 25 है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज़ 150। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। दो कंडीशन है, एक सम की बात हो रही है, सम ऑफ टू नंबर्स, एक तो सम ऑफ टू नंबर्स की बात हो रही है वो 30 है, और देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। दो कंडीशन है, एक सम ऑफ टू नंबर है और एक उनका डिफरेंस है। दो कंडीशन है और हमने इनको कंडीशन को लगा के तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर्स, हम करते हैं लेट नंबर्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, दो नंबर है, हम लेट नंबर्स करते हैं, नंबर्स x एंड y हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ टू नंबर इज 30। टू नंबर कौन से हैं, x और y। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी बच्चों। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर कौन से हैं, x एंड y, इन दोनों को प्लस करो इज इक्वल टू 30 हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, देयर डिफरेंसेस, देयर का मतलब इनका डिफरेंस, तो इन्हीं का डिफरेंस करो x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो किसकी इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये भी कंडीशन गिवन है। देयर सम इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, यहाँ मेथड की बात नहीं हो रही, चाहे एलिमिनेशन करें चाहे सब्स्टिट्यूशन करें, कोई मेथड भी यूज़ करें। अब दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास 1 इक्वेशन थी, और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड का मतलब होता है कि साइन चेंज नहीं करेंगे, ये y और y कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है। 2x इज इक्वल टू 34, 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आएगी 34/2, 2 1 जार 2 17 जार, तो x हमारे पास आ गया बच्चों 17, एक नंबर आ गया हमारे पास 17 आ गया। अब हम x की वैल्यू किसी के क्वेश्चन में पुट करते हैं तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 17 प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब 17 को हम राइट साइड पे के ले जाएंगे, 30 माइनस 17, 30 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 13 आ गया, y इज इक्वल टू 13 आ गया। ये हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए बच्चों, एक नंबर आ गया 17 और दूसरा नंबर आ गया 13 आ गया, ये दोनों नंबर्स आ गए। ठीक है, हम लिखेंगे सो आवर नंबर्स आर 17 एंड 13। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, अ फ्रैक्शन बिकम 4/5, फ्रैक्शन जो है वो 4/5 बन जाता है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर बच्चों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है। क्वेश्चन को समझना आपने, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन होगी। इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, फ्रैक्शन बिकम 1/2, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक सेकंड कंडीशन बन जाती है। इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हमने करना है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा, पता होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x है, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन में बच्चों ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइनल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं, और फिर फ्रैक्शन फाइंड करना है तो x/y ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दो कंडीशन के माने ना, फर्स्ट कंडीशन, अच्छा फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है बच्चों a fraction become 4/5, फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है इफ 1 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर मतलब ऊपर भी 1 ऐड किया जाए और नीचे वाली वैल्यू में भी 1 ऐड किया जाए तो 4/5 बन जाता है। कैसे, अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 4/5। ये कंडीशन है पहली। न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर x था, इसमें भी 1 ऐड किया जाए
और डिनोमिनेटर y था उसमें भी 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है। ये कंडीशन फर्स्ट गिवन है। अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। इसको हम सॉल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1। ये हो जाएगा 5x प्लस 5 4y प्लस 4। x और y की वैल्यू एक तरफ रख देते हैं, 4y को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और ये 5 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई स्टूडेंट। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने इसी तरह अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ ही गिवन है सेकंड कंडीशन लिखा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। हमने न्यूमरेटर x लिखा था ना, इसमें भी 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 5 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अगर न्यूमरेटर से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए और डिनोमिनेटर से भी सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ और 1y माइनस 5 के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले आए, 2x माइनस y इज इक्वल टू -5 और ये प्लस 10, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास बच्चों सेकंड कंडीशन आ गई, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। अब देखो जब इनको सॉल्व करना है हमने तो जो मर्जी मेथड करें, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में x की कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y गई, यहाँ पे करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे अगर हम इसको 4 आ जाए, इस इक्वेशन नंबर 2 को, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अगर इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसी लिख दी है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन भी पहले ऐसे लिखते हैं, फिर इसके बाद 4 लिख देंगे। इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऐसी है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1 और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू द 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब दोनों के साथ सेम साइन है ना तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब न्यू साइन को देखेंगे, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इस साइन को देखेंगे, 8 में से 5 के 3 माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया। इनके साथ भी डिफरेंट साइन है, ऐड हो जाएंगे -21। अब स्टूडेंट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये -3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -21 ओवर -3x, -21 ओवर -3 हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हम ये इधर ही करेंगे, x इज इक्वल टू -21 बाय -3, माइनस से कट गया, 3 1 3 7 तो x आ गया हमारे पास 7 आ गया। एक वैल्यू बच्चों आ गई, x इज इक्वल टू 7 आ गई। अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना। हम पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी,
इक्वेशन 1 थी बच्चों 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1 थी। यहाँ पे हमने x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह क्या वैल्यू आएगी, इस x की जगह हमने 7 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 5x की जगह 7 पुट करेंगे, -4y इज इक्वल टू -1। 5 7 30, 5 माइनस 4y इज इक्वल टू -1। अब 35 को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, -4y इज इक्वल टू -1 और -35, -4y इज इक्वल टू -36। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 से डिवाइड हो जाएगा, -36 पर -4, माइनस से कट गया, 4 1 4 9 तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। हमारे पास y की वैल्यू आगे 9 आ गई। हमारे पास x का आंसर भी आया, y का भी आंसर आया। हम लिखेंगे ओवर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन था हमारे पास x ओवर y, तो फ्रैक्शन बन गया जो हमने फाइंड करना था। ठीक है, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9। x की जगह 7 और y की जगह 9, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे बाद वाले देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।